कितना भी ऊंचा हो, सब कुछ त्याग करो, समष्टि चिंतन नहीं है तो प्रभु आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। आप कोई भी अनुष्ठान करिए वो कभी सफल नहीं होगा। आप जरा देखिए, दैत्यों ने, असुरों ने क्या क्या नहीं अनुष्ठान किए, देवता सफल हुए, असुर दिख तो रहे थे कि सफल हुए, दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, पराजय का मुंह देखना पड़ा। क्यों? समष्टि चिंतन का मतलब है पूरे विराट में रमण करना। ये हमारा सनातन धर्म है। और एक बात कहूं, सनातन धर्म में आप पूरे पंखे फैला करके आजादी के साथ अनंत आकाश में उड़ान भर सकते हो, लेकिन ये मजहब जितने भी बने हैं, ध्यान देना, उनमें सब कुछ एक रेखा खींची है, दो दो लाइनें हैं, बस उसी पे मर मिटने के लिए तैयार है। ये अनंत सागर है। सनातन की व्याख्या करें तो बहुत विस्तारमय है। इतना ही है, संपूर्ण सत्य जो है वो सनातन है। और दुनिया में, और ये अच्छी तरीके से हमें समझ लेना चाहिए। और शायद आप सोचें महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, तो आप और कोई दुनिया में कोई महापुरुष ऊंचा दिखाई दे, उसके पास जाइए, समझिए शास्त्रों से। धर्म तो सिर्फ एक ही है विश्व में। और ध्यान देना, जब भी सत्य की बात आएगी तो पूरे विश्व को सनातन धर्म को ही कबूल करना पड़ेगा। ध्यान देना, सृष्टि खत्म हो जाए, पुनः रचना हो तो सनातन ही होगा, सनातन से ही। ये ध्यान देने की, बाकी सारे जितने भी मजहब हैं किसी के द्वारा चलाए हुए हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म से जाकर के। आज देख लीजिए ना, कितने कितने संप्रदाय बने हुए हैं। और कुछ संप्रदाय ऐसे हैं वो अपने हिंदू नहीं कहते हैं। अरे भाई थोड़ी और क्या कहें, हमारे इस्कॉन में चले जाओ, वो अग्रवाल जी वो हिंदू नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण भावना संघ। शब्दावली को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप जरा इधर भी चले जाओ, ये आप यहां पर ब्यास में उतरते हैं, लोगों के अंदर क्या कट्टरता है। आप ब्रह्म कुमारी वालों में चले जाओ, कोई एक आध व्यक्ति निकल आए, उनके में वो चीज बताते हैं, हमारे यहां तो यूं करके भर लीजिए। अब नए नए पंथ जो निकले, भाई धर्म एक सनातन ही है, इसके प्रति अगाध निष्ठा हमारे हृदय में आग लगी होनी चाहिए। और सत्य के प्रति और सनातन धर्म के प्रति आपका लगाव है तो आप कट्टर नहीं कहे जाओगे। ध्यान देना, क्योंकि आप सत्य के प्रति हो। और लोग तो कट्टर कहे जाएंगे। कट्टर मतलब जो गलत मार्ग में, हम अपने में अड़िग रहेंगे तो हम कट्टर नहीं कहे जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा पूरी सृष्टि को। हमारे इतने देवी देवता हैं, हमारा परमात्मा रामचरितमानस में देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन दैसी। और हमने तो अपने परमात्मा की लीलाओं पर धारावाहिक भी बना के तैयार कर दिए। और जो अपने को धर्म कहते हैं दुनिया में मजहब, वो अपने किसी पैगंबर पर, किसी अपने उस पर कोई धारावाहिक बनाए तब तो ठीक है, बना ही नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास। हमने अपने को खुले मैदान में ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, बनाएंगे क्या? शब्दावली रटी है और आगे प्रलोभन दे दिया गया, तुम ऐसा करोगे तुमको वहां पर ये मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, सनातन ही कल्याण करेगा। लेकिन विडंबना ये है, जो कि जो हृदय की वेदनाएं हैं, हम जो भी कार्य करते हैं समष्टि चिंतन नहीं है, धर्म के प्रति हमारा लगाव नहीं है, जो कुछ है हमारे फल इच्छा के लिए। जैसा अभी इशारा किया, हम सत्यनारायण कथा करेंगे, हमें क्या फल मिलेगा? हमें फल का मतलब हमारे ही परिवार, हमारी इंद्रिय, हमारी मन, हमारी बुद्धि, बस यहां तक, इसके आगे सोच नहीं है।
यदि समष्टि चिंतन लेकर सत्यनारायण कथा व्यक्ति सुन ले, मैं कहता हूं सत्यनारायण कथा में कितनी क्रांति है। जरा आप देखिए, आप ये दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि आती है, हम पाठ करते हैं। आप जरा देखिए, मारकंडे पुराण से दुर्गा सप्तशती निकली है। आज दुर्गा सप्तशती पढ़ करके पंडित जी भी पाठ करेंगे, यजमान भी करवाएगा। आज दुर्गा सप्तशती भी खीर मालपुआ दक्षिणा में ही दुर्गा सप्तशती डूब गई। बुरा ना मानो, होली है, हाँ सच बात है। अरे जिस दुर्गा सप्तशती को पाठ सुनने के बाद, करवाने के बाद भुजाएं फड़क जानी चाहिए, आज दुर्गा सप्तशती भी हमने देखा है। बहुत लोग दुर्गा सप्तशती 9-9 दिन मौन रहते हैं, लेकिन जब उनसे हम बात करते हैं ना, उनके अंदर जरा भी नहीं, पूरा जीवन खोखला होता है। ये बड़ी मतलब वेदना वाली बात है, तकलीफ वाली बात है। जो दुर्गा सप्तशती जो है बड़ी क्रांतिकारी है। आज वो खीर मालपुआ और यजमान के फल में ही वो डूब गई। आगे दुर्गा सप्तशती जैसा जो है, जो पाठ जिस समाज के अंदर होता हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी अपना जो है व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर के हम उससे जुड़े हैं। और व्यक्तिगत स्वार्थ, ध्यान देना, लेकर के जो व्यक्ति चलता है ना अपने सुख के लिए, वो कितना भी क्रांतिकारी भाषा बोलता हो, कितना भी क्रांतिकारी मार्ग दिखतो रहा हो उसको, परंतु उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ये ध्यान देने की बात है। उस मार्ग के प्रति वेदना कितनी है। हमने हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ लिया, और हमारी जो शास्त्र हैं उनमें हर कदम कदम पर ये सारी बातें बताई गई हैं। क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति, 3 चीजें। इन तीनों को नजर में रख कर, दृष्टि में रख करके हमें ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। जैसे अभी मंगलाचरण में हमने एक श्लोक बोला था, मतित तीर सताम तमोंधम संसारिणाम करुणया हा पुराण गुह्यम ताम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनीना। करुणा करके महर्षि वेदव्यास जी ने ज्ञान का दीपक जलाया है। आओ आओ संसार के जीवो, तुम केवल भावुक नहीं, मैंने ज्ञान का दीपक भी जलाया है। तुम्हारा जो भाव हो वो ज्ञान से युक्त होकर के भाव हो, तुम्हारी कोरी भावुकता ना हो। ये बताया गया। कोरी भावुकता जिसके अंदर है वो कहीं पर भी ठगा जा सकता है। ये उसके लिए भगवान के 24 अवतार भी कम पड़ जाएंगे। 10 अवतार आप देखिए, हमारे यहाँ कितने क्रांतिकारी अवतार हैं। 10 अवतार के बाद भी ये नहीं समझ पाए, फिर भी अब आप देख ही रहे हो कितने कितने दरबारों में भीड़ लगती है। साईं बाबा भी बाकी बना रहा। आप जरा देखिए कैसे लोग जाते हैं, पागल होकर के रोते हैं, करोड़ों रुपए लुटा के आते हैं। क्या है ये? विचारवान लोग देखते हैं, उनका शर्म की वजह से माथा झुक जाता है। बड़े बड़े लोग जाते हैं, अब उनसे पूछा जाए क्या समष्टि चिंतन है? बिल्कुल नहीं। अरे जिस सनातन धर्म में राम और कृष्ण जो अवतार है भगवान का संपूर्ण ब्रह्म का, उनको तुम नहीं समझ पाए, तुम क्या समझ पाओगे? और राम और कृष्ण की भक्ति बड़े भाग्यवान को मिलती है। ये है हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना है, उनको अलग अलग करके देखिए। लेकिन क्या करें, हमारी जो फल इच्छा है ना, समष्टि चिंतन नहीं है। हम धर्म समझते। और ध्यान देना, जो अपने धर्म को नहीं समझ पाता है
जो सनातन धर्म को नहीं समझ पाता है, सनातन में रह के सनातन धर्म को नहीं समझ पाता है, ऐसे ही लोग मां डरपोक होते हैं, ऐसे ही लोग लालची होते हैं। ध्यान देना, हिंदुओं में दो कमियां हैं, एक लालच और एक भय। ये दो चीजें हैं, ये वही बात है, लालच और भय। ये यदि इनमें ना होना, और ये क्यों है? अभी प्रश्न उठता है कि ये लालच और भय है क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म को इन्होंने अध्ययन नहीं किया। इन्होंने राम और कृष्ण को, हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, हनुमान को समझे नहीं। आज हनुमान जी भी परेशान हो रहे हैं। ध्यान देना, बात बड़ी सख्त है, कड़वी है। आज हमारे दुकान में भी लोग पंडित जी को बुलाते हैं, फैक्ट्रियों में भी लोग बुलाते हैं, पंडित जी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, पाठ कर दिया करो शाम सुबह। ठीक है, कल से आ जाएंगे। पहले तुम्हारा गणेश गौरी का पूजन होगा। हमारे यहाँ गणेश गौरी पूजन की, अब मैं इन विषयों पर बोले ना तो फिर कमी नहीं है। हम गणेश गौरी का पूजन करते हैं, ध्यान देना। हमारी दीपावली पर विशेष एक पर्व ही है, स्पेशल। समझने की बात है, हमने क्या किया, गणेश गौरी का पूजन को भी भुला दिया। जब एक व्यक्ति से हमने बात की, महाराज जी कहाँ भुला दिया, हमारे यहाँ तो रोज होता है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होता है पूजन, तुम्हारा पूजन तो बिल्कुल बकवास है। अब किसी को चोट तो लगती है, लेकिन सच कड़वा होता है, उसका परिणाम बहुत मीठा होता है। हमने गणेश गौरी का पूजन किया, लेकिन पूजन सिर्फ फल के लिए किया। हम गणेश जी हमको क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पाए, गणेश जी का क्या आचरण है हम नहीं समझ पाए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आप जरा विचार करिए, श्रद्धा और विश्वास जहां पर होते हैं, पहले धर्म को पहचानिए, श्रद्धा विश्वास अडिग हो आपका।